गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सबको सोच विचार कर लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक कारण तथा निषाद राज की शर्त जान ली। अब देवव्रत ने बड़े बूढ़े और क्षत्रियों को लेकर दासराज के निवास स्थान की ओर यात्रा की। वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं कन्या की मांग की। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा, भरतवंश शिरोमणि राजर्षि शांतनु की वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं। फिर भी आप ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वे आप लोगों की बराबरी के हैं। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राजर्षि शांतनु से करना। मैंने इसके इच्छुक देवर्षि असित को सूखा जवाब दे दिया है, परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, इस विवाह संबंध में एक ही दोष है, वह यह कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा। युवराज, जिसके आप शत्रु हो जाएंगे वह चाहे गंधर्व हो या असुर जीवित नहीं रह सकेगा। यही सोचकर मैंने आपके पिता को यह कन्या नहीं दी। गंगानंदन देवव्रत ने निषादराज की यह बात सुनकर समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की। निषादराज, मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। यह मेरी कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे। निषादराज अभी और कुछ भी चाहता था। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वह आपके अनुरूप है। इसके संबंध में मुझे कोई संदेह भी नहीं है। मेरे मन में संदेह अवश्य है, शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने निषादराज का आशय समझकर क्षत्रियों के भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है, अब संतान के लिए निश्चय कर रहा हूँ। निषादराज, आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा। संतान न होने पर भी मुझे अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषादराज के शरीर में रोमांच हो आया।